हेलो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट हमको फोन करके बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये आईपीएम क्या है। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो जो आपको जर्नी पे लेके जाएगा और एग्जैक्टली आपको क्लियरली बता पाएगा ये आईपीएम है क्या। आईपीएम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो चालू किया था IIM इंदौर ने 2011 में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि आज के टाइम पे 5 IIMs प्रोवाइड करते हैं आपको आईपीएम प्रोग्राम, और साथ ही साथ 2 इंस्टीट्यूट जो कि नेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। सो IIM इंदौर के अलावा IIM रोहतक, IIM बोध गया, IIM जम्मू, IIM रांची भी अपना आईपीएम प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। साथ ही साथ NLU नालसार जैसा इंस्टीट्यूट भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आया 2021 में। इनफैक्ट IIIT इलाहाबाद ने भी अनाउंस कर दिया अपना आईपीएम खुद का प्रोग्राम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आईपीएम में एंट्री लेने के लिए आपको देना होता है एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन। अब कौन कौन से एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है जो आपको एंट्री देंगे आईपीएम प्रोग्राम के लिए, वो समझते हैं। IIM इंदौर कंडक्ट करवाता है आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं IIM इंदौर में, साथ ही साथ IIM रांची में भी। इनफैक्ट NLU नालसार भी इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है। IIM रोहतक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक। और अगर आप जाना चाहते हैं IIM बोध गया या फिर IIM जम्मू में, तो आपको देना होगा जिपमैट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। जिपमैट स्कोर एक्सेप्ट करता है NLU नालसार भी। आईपीएम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उसके फाउंडेशन कोर्सेज जो कि पढ़ाए जाते हैं पहले के 3 साल में, और इतने डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार कोडिंग की क्लास पे बैठेंगे, जस्ट वो क्लास जब चेंज होगी तो आप चले जाएंगे स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। जस्ट वो क्लास चेंज हो जाएगी तो आपको पढ़ने को मिलेगा लिबरल आर्ट्स। आप समझ जाइए आपके ब्रेन की डाइवर्सिफाइड 360 डिग्री ग्रोथ होने वाली है अगर आप आईपीएम प्रोग्राम में पढ़ाई करते हैं तो। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी आईपीएम प्रोग्राम की ये है कि आईपीएम पढ़ने के बाद आपको मिलता है बहुत अच्छा प्लेसमेंट ऑफर, चाहे वो समर प्लेसमेंट्स की तरफ से हो या एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स की तरफ से। आपको प्लेसमेंट की चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है। और सबसे अच्छी बात आईपीएम प्रोग्राम की ये है कि इसमें आपको साथ साथ मिलता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी, जिसमें आप जाते हैं एक आउटसाइड इंडिया किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 months एट लीस्ट। सो डेफिनेटली दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू शेप यू ओवरऑल। आईपीएम के प्लेसमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि हमने बात करी। अब तक IIM इंदौर का पहला बैच आईपीएम प्रोग्राम करके निकल चुका है, और लेट मी टेल यू 2020 में जो वहां का एवरेज प्लेसमेंट गया था दैट वाज 22.92 लाख पर एनम। इट वाज 100% प्लेसमेंट जो कि स्टूडेंट को वहां पे मिला। 50 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया था। इनफैक्ट आईपीएम स्टूडेंट्स को और पीजी स्टूडेंट्स को जो कि कैट के बाद किसी IIM में पढ़ते हैं, साथ में ही प्लेसमेंट्स कमेटी प्लेस करवाती है, और जितनी भी दुनिया की कंपनीज हैं वो IIMs में आती हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए। अगर आप आईपीएम में जाना चाहते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अपीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद होते हैं स्किल असेसमेंट राउंड, जहां पे आपकी पर्सनालिटी को डेफिनेटली जज किया जाएगा। अगर आप IIM इंदौर जाना चाहते हैं तो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिखने के बाद आपको देना होगा पर्सनल इंटरव्यू, और उस पर्सनल इंटरव्यू में डेफिनेटली जज किया जाएगा आपकी पर्सनालिटी को भी। पिछले साल IIM इंदौर ने पर्सनल इंटरव्यू न लेके वीडियो बेस्ड असेसमेंट लिया था, जिसमें उन्होंने 4 मिनट का वीडियो बनाने को कहा था स्टूडेंट्स को, और उस वीडियो के बेसिस पे आपको मिली थी एंट्री IIM इंदौर में। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज को फेस करना, क्योंकि 35% वेटेज रखता है IIM इंदौर। इनफैक्ट आईपीएम रोहतक लिखने के बाद भी आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू देना होता है, और उस इंटरव्यू के बाद ही आप सिलेक्ट होते हैं IIM रोहतक के लिए। 10th और 12th के मार्क्स भी कंसीडर करता है IIM रोहतक आईपीएम प्रोग्राम के लिए।
लेकिन अगर आप इंटरव्यू के प्रोसेस से थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो आपको टारगेट करना चाहिए जिपमैट, क्योंकि जिपमैट के बाद IIM जम्मू और IIM बोध गया कोई भी असेसमेंट राउंड नहीं रखते। लेकिन अगर आप IIM रांची में जाना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के साथ साथ रिटन एबिलिटी टेस्ट भी देना होगा। इनफैक्ट IIM इंदौर भी कुछ साल पहले तक रिटन एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता आया है। IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, IPM एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक और जिपमैट, तीनों की एक खासियत है कि तीनों में आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि इन एग्जाम्स में होती है नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं +4 मार्क्स, लेकिन अगर कहीं आपने तुक्का मार दिया या गलत आंसर कर दिया तो आपके -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है मॉडरेट टू टफ, रादर टफ साइड। इसके लिए आपको इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। IPM रोहतक की बात करें तो इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मोर ऑन मॉडरेट साइड होती है, और जिपमैट की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट रहता है। बट क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है तो आपको तीनों की प्रिपरेशंस एक साथ करनी चाहिए, ऐसा सुपरग्रेड्स आपको सजेस्ट करता है। और लेवल प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली तीनों एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। बट एग्जाम पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, जहां पे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आएंगे, बट मोस्टली एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, बस इसी के क्वेश्चंस आते हैं। और IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर में लॉजिकल रीजनिंग सीधा नहीं पूछा जाता, डेटा इंटरप्रिटेशन में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलाकर पूछे जाते हैं। बस इतना फर्क है, आप साथ पढ़ाई कर सकते हैं इन तीनों एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम्स की भी। सबसे बड़ा सवाल, सर हमको IPM लिखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बताइए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज वाइज अगर आप 10th में 60% और अबव स्कोर करते हैं इंदौर, रोहतक एज वेल एज जिपमैट में, तो आप एलिजिबल हैं IPM लिखने के लिए। अगर आप 55% से ज्यादा स्कोर करते हैं और आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए, तो आप तीनों एग्जाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, 12th में अगर आपने 12th को पास कर दिया है तो भी आप लिख पाएंगे IPM इंदौर। बट आपको अगर जिपमैट या IPM रोहतक के एग्जाम लिखने हैं तो वहां पर आपको 60% से ज्यादा मार्क्स 12th में लेके आने हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, इफ यू बिलोंग टू SC, ST, PWD कैटेगरी, तो आपको सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं 55%। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो 2021 में कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया लगाई थी तीनों एग्जाम्स के लिए कि स्टूडेंट्स का मैक्सिमम एज 20 इयर्स ही हो। अगर एज क्राइटेरिया नहीं लगाई किसी पर्टिकुलर IIM ने, तो उन्होंने ये कहा कि 2019 तक उन्होंने या तो 12th कंप्लीट कर लिया हो या 21 में भी अपीयर कर सकते हैं। तो 19, 20, 21 में अगर आप अपीयर कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो 12th को, तो आप लिख सकते थे IPM। तो समझ लीजिए कि एज की क्राइटेरिया 20 इयर्स ही बैठेगी जब आप 2022 में IPM के लिए अपीयर होंगे। अब बात करते हैं कि कितना परसेंट वेटेज मिलता है एप्टीट्यूड टेस्ट को, स्किल असेसमेंट राउंड को और आपके 10th और 12th के परसेंटेजेस को। IIM इंदौर की बात करें, बहुत स्पष्ट डिमार्केशन दिया हुआ है। 65% वेट देता है वो IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर को, और ह्यूमंगस 35% वेट देता है वो इंटरव्यू प्रोसेस को। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने साथ साथ करनी होगी। बात करते हैं रोहतक की, तो सिर्फ 45% वेट देता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट को, बाकी 55% वेट किसको देता है? 15% वेट देता है IPM इंटरव्यूज को, ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस को, और 40% में से 20% वेट देगा 10th के मार्क्स को, और 12th के मार्क्स को भी 20% वेट देगा। अगर आप जिपमैट लिख रहे हैं तो IIM बोध गया और IIM जम्मू क्या करने वाले हैं? 60% वेट देते हैं वो जिपमैट स्कोर को, 15% वेट देते हैं आपके 10th के मार्क्स को, 15% वेट देते हैं 12th के मार्क्स को, और 10% यहां पर मार्क्स मिलते हैं जेंडर डाइवर्सिटी को। तो जितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर आपने सब चीज बताई,
5 सॉलिड रीजन दीजिए जिसके कारण हमको IIM इंदौर या किसी और IIM से IPM करना चाहिए। सबसे पहला रीजन आपको मिलेगा IIM टैप, जो आप जिंदगी भर कैरी करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ की एलुमनाई बहुत पावरफुल होती है। बाबा बात ध्यान से सुनो, आप कभी भी अपना जॉब स्विच करने वाले हो, यहाँ की एलुमनाई आपको हेल्प करेगी। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चाहे आपसे फीस बहुत ज्यादा ली जाती है, 28 लाख से 32 लाख हर IIM की फीस है, लेकिन प्लेसमेंट्स होते हैं 20 लाख से ऊपर के। तो ये ध्यान रखना, 1.5 साल से 2 साल आप काम करोगे, आपकी पूरी की पूरी 5 साल की फी निकल आने वाली है और जिंदगी भर आपके पास एक अच्छा पैकेज आपके जेब में रहेगा। क्वालिटी प्लेसमेंट्स, कोई भी छोटी मोटी कंपनी वहां प्लेसमेंट लेके नहीं आती, बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टूडेंट्स को। कोर्स स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा रीजन है कोर्स स्ट्रक्चर, क्योंकि आप इतने डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं कि आपकी 360 डिग्री होलिस्टिक ग्रोथ होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वैल्यू एडिशन टू द लाइफ। अगर आप किसी भी और कॉलेज से पढ़ोगे, उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं होगी जितना आप एक IIM से IPM प्रोग्राम से पढ़ के करोगे। शायद इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल आफ्टर 12th भी कहा जाता है। That's all from my side. Subscribe Supergrads YouTube channel, press the bell icon, visit us on Instagram, Telegram as well as Facebook as well. We'll be meeting in the next video. Thank you.